अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, हम लोगों ने अपना जो मैंने पिछला हमारा जो लेक्चर का पार्ट था, इसी लेक्चर का जो पिछला पार्ट था वो हमने यहाँ पे खत्म किया था। तो हमारे पास कौन से बेसिक ऑपरेशन हैं? क्यूई के हमारे पास बेसिक ऑपरेशन हैं। क्यूई के बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हमारे पास? एनक्यू, ऐड, स्टोर एन आइटम टू द क्यू। अगर हमें इस क्यू के अंदर कोई आइटम ऐड करवाना है या करवाना है, क्या कर सकते हैं? एनक्यू कर सकते हैं। ठीक है। और अगर हमें ये एनक्यू का मेथड है, ठीक है, एनक्यू का मतलब है हमारे पास ये एक मेथड है। इसका मतलब ये होता है स्टार्ट एंड क्लोज। सबसे पहले हम क्या करें, एनक्यू क्या करता है, ऐड स्टोर एन आइटम टू द क्यू। हमारी क्यू के अंदर क्या करेगा, हम कोई आइटम जो है वो स्टोर कर सकते हैं। डी क्यू में क्या है हमारे पास, रिमूव एक्सेस, या तो हम रिमूव कर रहे हैं या तो हम एक्सेस कर रहे हैं एन आइटम फ्रॉम द क्यू। ठीक है। क्यू एनक्यू का मतलब क्या होता है कि अगर हमें अपने क्यू के अंदर कोई आइटम ऐड करवाना है, कोई आइटम स्टोर करवाना है, तो हम एनक्यू का मेथड लगाएंगे। अगर हमें कोई आइटम रिमूव करना है, हम कर रहे थे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाले को अगर हमें रिमूव करना है तो सबसे पहले वाला तो हम क्या करते हैं, डी क्यू का मेथड कॉल करते हैं। तो डी क्यू का मेथड दो दो तरीकों से कॉल हो सकता है। यहाँ तो वो क्या करता है कि आपका जो सबसे पहले वाला एलिमेंट है, यहाँ तो उसको रीड कर देगा, यहाँ तो फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फ्यू मोर फंक्शंस आर रिक्वायर्ड टू मेक द above mentioned queue operation efficient. These are, तो वही पुराने वाले हमारे पास फंक्शन है जो कि हमारे पास स्टैक में यूज हो रहे थे, वो यहाँ पर भी यूज होंगे। सबसे पहले कौन सा मेथड है हमारे पास, लीव का, get the element at the front of the queue without removing it. is full क्या करता है हमारे पास, is full का मेथड, check if the queue is full, is empty, checks if the queue is empty। ठीक है। is full क्या है हमारे पास, चेक करता है कि हमारे पास जो हमारी क्यू है वो फुल तो नहीं है, और इस एमपीटी क्या करता है, वो चेक करता है कि हमारे जो क्यू है वो खाली तो नहीं है। सेम एज जैसा हम लोगों ने स्टैक के अंदर देखा था। ऑलवेज डीक्यू और एक्सेस डाटा पॉइंटिंग by front pointer and while encoding or storing data in the we will take help of rear pointer। वैसे इसमें दो पॉइंटर है। अगर मैं पॉइंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, पॉइंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, या पॉइंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो इसमें हमारे पास दो पॉइंटर है। एक पॉइंटर है हमारा जो कि पॉइंटर है। फ्रंट पॉइंटर क्या कर रहा है, फ्रंट पॉइंटर हमारा ये करता है, फ्रंट पॉइंटर हमारा क्या करता है, वो अगर हमें डीक्यू करना है, यानी कि हमने किसी जो हमारा डाटा है उसको एक्सेस करना है, या फिर हमने क्या करना है, उसको रिमूव करना है, तो हमें क्या करना है, हम फ्रंट पॉइंटर को यूज करते हैं। और अगर हमें एनक्यू करना है, एनक्यू करने में क्या होता है कि हमें अगर अपनी लिस्ट अपनी क्यू के अंदर कोई चीज ऐड करनी है या स्टोर करवानी है, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम रियर पॉइंटर को यूज करते हैं। रियर पॉइंटर कौन सा होता है, लास्ट इन लास्ट आउट में होता है यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास, अभी कह रहे हैं कि सबसे पहले हम पीक के मेथड को लेके द फर्स्ट function help to see the data at the front of the queue। the algorithm of peak function is as follows। तो वही थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर, कोई ज्यादा इतनी बड़ी डिफरेंस नहीं है। हमने क्या किया, सबसे पहले बिगिन प्रोसीजर किया, पीक का मेथड, ठीक है, और हमने क्या किया, रिटर्न क्यू फ्रंट। ये क्यू एक हमारे पास एरे है, और उसका फ्रंट जो है ना, टॉप है, जो फ्रंट के ऊपर, जहाँ के ऊपर हमारा एरे, यानी कि पहले एलिमेंट के ऊपर जहाँ पे वो पॉइंट कर रहा है, वो एलिमेंट की जो वो वैल्यू है उसको रिटर्न करवा देगा। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पीक फंक्शन यहाँ पे बता रहा है, सी में भी ऐसी होगी, सी प्लस प्लस में भी, सी शार्प में भी, जावा में। एग्जाम्पल, अब ये कह रहा है इफ पीक, अगर, तो पीक, सॉरी एंड पीक, एंड पीक का मेथड मैंने यहाँ किया, और रिटर्न क्या करता है हमें, क्यू फ्रंट, यानी कि जो पहली वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास, पहली वैल्यू कौन सी है हमारे पास, ये वाली, तो ये डाटा हमें जो है मिल जाएगा अगर हम पीक का मेथड लगाते हैं। अगर ये मिल जाएगा, उसका दोबारा पीक लगाते हैं तो ये मिल जाएगा। अच्छा, ये क्यू जो है ना, ये फ्रंट फ्रंट वाला जो पॉइंटर की वैल्यू है ना, जहाँ पे फ्रंट पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, वो उसका एड्रेस इसको क्यू के अंदर हम पास कर देते हैं, या उस क्यू उसके अंदर हम जो है वो जो इंडेक्स वैल्यू है उसको हम पास कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद अगला है हमारे पास इज फुल। अच्छा, इज फुल में हमारे पास क्या है, एज वी आर यूजिंग सिंगल डायमेंशन एरे टू इम्प्लीमेंट क्यू। जैसे मैंने ऊपर बताया था कि हम लोग सिंगल डायमेंशन एरे यूज करें, डबल डायमेंशन 2D या 3D का जो है वो हम एरे यूज नहीं कर रहे। अच्छा, we just
चेक फॉर द रियर पॉइंटर टू रीच एट मैक्स साइज। हम क्या करेंगे, भी जस्ट चेक करेंगे रियर पॉइंटर को चेक करने के लिए कि हमारी जो क्यू है उसका मैक्स साइज क्या है। तो determine that the queue is full. In case we maintain the queue in a circular linked list, the algorithm will differ algorithm of this full function. ये कह रहा है कि हम क्योंकि हम यहाँ पे एक वन डायमेंशनल एरे यूज कर रहे हैं तो उसका मैक्स साइज हम देख सकते हैं इस फुल के मेथड को यूज करते हुए। लेकिन अगर हम सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हम इस फुल का मेथड लगा के क्या नहीं देख सकते मैक्स साइज, या फिर हम इस फुल के मेथड को यूज नहीं कर सकते और वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये वाला जो मेथड इस फुल का यहाँ पे जो काम करेगा ये किसके लिए, मैक्स साइज के लिए काम करेगा, और सॉरी वन डायमेंशनल एरे के लिए काम करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है एल्गोरिथम। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, बिगिन प्रोसीजर इज फुल। सबसे पहले क्या किया हमने, प्रोसीजर चलाया कौन सा, इस फुल का। अच्छा वो क्या करेगा, इफ रियर इक्वल टू मैक्स साइज। रियर क्या है हमारे पास, रियर यहाँ पे पॉइंटर की बात कर रहा है, मैं उसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि रियर इज अ पॉइंटर। पॉइंटर, ये रियर पॉइंटर की बात कर रहा है कि रियर पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, आपके लास्ट एलिमेंट को, जो सबसे लास्ट में हुआ, और वो हुआ है यहाँ पे। रियर पॉइंटर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है सबसे लास्ट एलिमेंट को। अब यहाँ पे लास्ट ये है तो इसको लास्ट कह लेते हैं। अब ये इस इमेज के अंदर तो ये लास्ट है, रियर पॉइंटर इस पे पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अगर रियर पॉइंटर जहाँ पे पॉइंट कर रहा है इज इक्वल टू मैक्स साइज। मैक्स साइज से बनाती है क्योंकि सिंगल डायमेंशनल एरे है। तो अगर हमने 10 का एरे बनाया है, एक एरे बनाया है कि जिसका साइज 10 है, तो इस मीन्स के 10 इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर। तो अगर जो पॉइंटर जिस पे पॉइंट कर रहा है वो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट के इक्वल है तो फिर क्या होगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। यानी कि हमारी जो क्यू है वो फुल है, हमारी क्यू में और जगह नहीं है खड़े होने की। जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी स्टोर के बाहर या कहीं पे बुकिंग काउंटर के ऊपर कोई लाइन लगी हुई होती है, तो वो लाइन के आखिर में क्या लाइन पे लिखा होता है कि नॉट मोर देन 10%, यानी कि 10% से ज्यादा लाइन में खड़े नहीं हो सकते। तो इट्स मीन दैट के उस क्यू की, वो जो क्यू है उस क्यू की मैक्स साइज क्या है, 10। 10 से ज्यादा उसमें लोग खड़े नहीं हो सकते। तो सेम ऐसे यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है कि ट्रू। ठीक है, तो बुकिंग काउंटर की अगर मैं बात करता हूँ जिसमें 10 लोग खड़े थे, तो अगर 10 के 10 खड़े तो आप उसको देखकर क्या बोलेंगे कि भाई लाइन फुल है या क्यू इज फुल। तो ये आपको क्या रिटर्न करता है, क्यू फुल, एल्स रिटर्न फॉल्स। वरना क्या करेगा, आपको रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा कि भाई ये क्यू जो है वो आपकी फुल नहीं है। फुल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें कोई चीज ऐड कर सकते हैं, बेसिकली हम इसे चेक भी कर सकते हैं। अगला है आपके पास, अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं इस फुल के मेथड को। तो हमने क्या किया, हमने बूलियन यूज किया। तो बूलियन इस फुल का फंक्शन, इफ रियर पॉइंटर इज इक्वल टू मैक्स साइज -1, यानी कि रियर जहां पे पॉइंट कर रहा है वो मैक्स साइज के -1 के बराबर है। तो मैक्स साइज कितना है उसका, अगर जैसे सपोज मैक्स साइज कितना है आपका 10 है, तो आपका जो एरे इंडेक्स है सिंगल डायमेंशन के अंदर जो उसका रियर पॉइंटर होगा वो 9 इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा होगा। तो ये वो उसी की बात कर रहा है कि मैक्स साइज -9। तो वो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। ट्रू करने पे क्या होगा, आपका आपका क्यू फुल है। और एल्स रिटर्न फॉल्स, तो फॉल्स करेगा तो इट्स मीन आपकी क्यू फुल नहीं है, आप इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इज एम्प्टी, एल्गोरिथम ऑफ इज एम्प्टी फंक्शन। बिगिन प्रोसीजर इज एम्प्टी इफ फ्रंट इज लेस देन मिनिमम। ठीक है, ये MIN मिनिमम है, और फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर। अच्छा, इसमें दो कंडीशन लगाई हैं कि देखें जो फ्रंट वाला आपका पॉइंटर है अगर तो वो मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी, 0 से भी कम है, माइनस में जा रहा है, अगर -1 के बराबर है तो, या दो उसने ऑप्शन लगाए हैं, या फ्रंट, जो फ्रंट है आपका इज ग्रेटर देन रियर, यानी कि आपके जो फ्रंट है वो रियर से ग्रेटर देन है। तो क्या होगा, आपका रिटर्न ट्रू कर दो। फ्रंट आपका इज ग्रेटर देन रियर, फ्रंट आपका रियर से बड़ा कैसे हो सकता है। फ्रंट के पास आपके एक दो, तो फ्रंट पे 1 पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और रियर आपका जो पॉइंट कर रहा है वो पॉइंट कर रहा है आपका टॉप है आपकी जितनी भी वैल्यू है। चलिए हम नीचे देखिए तो मजे एलिब्रेट कर लेंगे इस एल्गोरिथम को। ठीक है, रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। अदरवाइज क्या करेगा, रिटर्न फॉल्स कर देगा कि भाई आपकी लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं इसमें,
इससे कोई चीज नहीं उठा सकते। सॉरी, फॉर ट्रू में कर रहा है इज एम्प्टी। अगर ट्रू करेगा तो लिस्ट एम्प्टी, अगर फॉल्स तो लिस्ट एम्प्टी नहीं है। अच्छा, ये ऊपर वाले, हाँ ये कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज लेस देन मिनिमम और जीरो। ठीक है, यानी कि मिन एक उसने एक वैल्यू बनाई है कि अगर मिन मिनिमम जो वैल्यू है ना आपकी, मिनिमम वैल्यू जीरो, उससे कम है अगर फ्रंट की, तो क्या होगा आपका, इफ द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज लेस देन मिनिमम, मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी, जीरो है ना, या जीरो से कम होगा तो आप इसको कह सकते हैं या। यहाँ पे ये ना एक्सप्लेनेशन मार्क, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेट एक्सप्लेनेशन मार्क लगे हुए हैं, तो इट्स मींस क्या कहते हैं, या और। इट टेल दैट द क्यू इज नॉट येट इनिशियलाइज हैंस एम्प्टी। तो ये बता रहा है कि भाई अभी तक जो है ना वो आपकी खाली है, इस क्यू में कुछ है ही नहीं, इनिशियलाइज ही नहीं। तो इसका कोड ये बताया कि इफ फ्रंट इज लेस देन जीरो, या फ्रंट जो है वो बड़ा है रियर से। फ्रंट रियर से बड़ा कैसे हो सकता है, रिटर्न ट्रू। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि फ्रंट बड़ा है रियर से। अच्छा, तो फ्रंट की वैल्यू तो हम देखें जीरो है, और रेयर की वैल्यू जो मैक्स साइज के बराबर होती है। तो अगर ये कंडीशन भी अगर हो जाती है कि आपके फ्रंट की वैल्यू आपने कोई ऐसी दे दी है कि वो रियर से ज्यादा है, तो भी आप क्या करोगे, रिटर्न ट्रू कर दोगे। एल्स आप क्या करोगे, रिटर्न फॉल्स, कि आपकी जो लिस्ट है इज एम्प्टी, फॉल्स। ठीक है, फ्रंट रियर से तभी बड़ा हो सकता है जब ये जो है ना आपका रियर जो है ना वो जीरो पे होगा। ठीक है, तो फ्रंट भी जीरो पे ही होगा, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। अब ये कह रहा है कि आपके पास एन क्यू ऑपरेशन, Q maintain two data pointers front and rears. Therefore, its operations are comparatively difficult to implement than that of stacks. तो ये अब ये कह रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसमें दो पॉइंटर ये डील कर रहा होता है। उसमें आपके पास स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही पॉइंटर था। ठीक है, इसमें आपको दो से डील करना पड़ रहा होता है। अब ये कुछ स्टेप बता रहा है इसके अंदर हमारे पास क्या है। तो एनक्यू का मतलब क्या, हमारे पास जब हमें कोई डाटा इंसर्ट करना हो किसके अंदर, किसी क्यू के अंदर, तो ये इसका पूरा प्रोसीजर इसमें बताया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास स्टेप वन, चेक इफ द क्यू इज फुल। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि क्या क्यू फुल है। ठीक है, ये वाली, अगर ये देखें ये वाला हो तो हम चेक करेंगे क्या क्यू फुल है। चेक इफ द क्यू इज फुल, क्यू फुल नहीं है। इफ द क्यू इज फुल, प्रोड्यूस ओवरफ्लो एरर एंड एग्जिट। अगर तो आप ये चेक करते हैं कि आपकी जो क्यू है वो फुल है, तो आप एक एरर प्रोड्यूस करो ओवरफ्लो का, कि आपकी जो क्यू है वो फुल है और इसको एग्जिट कर दो। इफ द क्यू इज नॉट फुल, इंक्रीमेंट रियर पॉइंटर टू पॉइंट द नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस। तो ये रियर पॉइंटर क्या करेगा आपका, पॉइंट करेगा। इफ द क्यू इज नॉट फुल, इंक्रीमेंट रियर पॉइंटर टू पॉइंट द नेक्स्ट एम्प्टी। तो ये वाली कंडीशन होगी यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या किया, इफ द क्यू इज फुल, ये हमने चेक किया, नॉट, क्यू इज नॉट फुल। फिर हमने क्या किया, रियर पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया। इंक्रीमेंट करने के बाद क्या किया हमने, कहाँ गया, इंक्रीमेंट रियर पॉइंटर, हमने रियर पॉइंटर को इंक्रीमेंट किया, वो यहाँ पे आ गया। ऐड डाटा एलिमेंट, हमने उस जगह पे एलिमेंट किया, डाटा एलिमेंट ऐड किया जहाँ पे अब हमारा रियर पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। और वेयर द रियर पॉइंटर पॉइंट, रिटर्न कर दिया हमने कि सक्सेसफुली जो आपने डाटा हमने दिया था वो हमारे एक क्यू के अंदर ऐड हो गया है। समटाइम वी आल्सो चेक टू सी इफ अ क्यू इज इनिशियलाइज और नॉट, टू हैंडल एनी अनफोर्सीन सिचुएशन। उसके लिए वो कह रहा है हमें क्या करना पड़ता है, एल्गोरिदम टू एल्गोरिदम फॉर एनक्यू सिचुएशन। यहाँ पे ये जो एनक्यू है इसके लिए हम करते हैं। प्रोसीजर एनक्यू डाटा, डाटा हमने पास किया यहाँ पे, जो भी हमें डाटा से पुट करवाना है। इफ क्यू इज फुल, रिटर्न ओवरफ्लो, वो जो ऊपर हम पढ़ के आए। एंड इफ रियर के अंदर, तो रियर पॉइंटर है उसके अंदर +1 कर दो। तो रियर पॉइंटर में जब हम +1 करते हैं तो क्या होगा कि वो एक एडिशन आगे की तरफ मूव कर जाएगा, और जो वो अब जो वैल्यू आई है वो उसके हमने रियर को दे दिया, तो अब वो आगे रियर को मूव हो गया है। और क्यू रियर, ये क्यू एरे है, उसको रियर का इंडेक्स दे दिया हमने, और उसके अंदर हमने डाटा पुट कर दिया, रिटर्न कर दिया ट्रू, और यहाँ पे हमारा प्रोसीजर एंड हो गया। उसके बाद हमारे पास ये कोड है, इंट एनक्यू का हमने मेथड बनाया, इंट डाटा हमने इसको पास किया इंट टाइप का। सबसे पहले हमने क्या किया, इफ इज फुल, रिटर्न 0। सिंपल इसने इसमें लिखा है कि अगर इज फुल आपके पास क्या कर रहा है,
ट्रू इज फुल, अगर आपके पास ट्रू रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न कर दो 0, फुल है। अगर फॉल्स करेगा तो हम बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये कह रहा है कि इफ इज फुल तो क्या करो, रिटर्न 0, अदरवाइज रेयर इज इक्वल टू रेयर प्लस 1, और क्यू रेयर इज इक्वल टू डाटा, यानी कि रेयर जो पॉइंटर है हमारा, उस रेयर पॉइंटर के अंदर प्लस 1 करो, यानी कि इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट करने के बाद अब रेयर को वैल्यू दे दो, वो नई जगह पे पॉइंट कर रहा होगा, और क्यू उस नई जगह जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ पे डाटा ऐड कर दो, रिटर्न 1 कर दो, यानी कि सक्सेसफुल। 1 मीन के आपका जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल परफॉर्म हो गया है, और रिटर्न 0 मीन अनसक्सेसफुल, यानी कि फॉल्स रिटर्न कर रहा है। DQ ऑपरेशन हमारे पास क्या, एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम एक्सेस data from the queue is a process of two stacks. Access the data where front is pointing and remove the data. After access the following steps are taken. तो ये कह रहा है कि हम इसमें क्या करते हैं कि अगर हमें डाटा को DQ करना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ टू टास्क है। एक्सेस द डाटा वेयर फ्रंट इज पॉइंटिंग, सबसे पहले हम उस जगह पे जाएंगे जहां पे हमारा फ्रंट क्या है वो पॉइंटिंग कर रहा है, उसको रिमूव कर देंगे उस डाटा को। ठीक है, एक्सेस करने के बाद तो स्टेप 1 क्या है हमारे पास, स्टेप को देखते हैं। चेक इफ द क्यू इज एम्प्टी, सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्यू एम्प्टी है, उसमें कोई डाटा एलिमेंट पड़ा हुआ भी है जिससे हमें कोई डाटा एलिमेंट लेना है। इफ द क्यू इज एम्प्टी प्रोड्यूस ओवर अंडरफ्लो एरर एंड एग्जिट। अंडरफ्लो से मुराद ये है कि वो फ्लो ही नहीं कर रही, अंडरफ्लो है यानी कि खाली पड़ी हुई बिल्कुल। इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी, अगर खाली नहीं है तो क्या करना है, एक्सेस द डाटा वेयर फ्रंट इज पॉइंटिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। देखिए जस्ट सपोज हमने सबसे पहले किया इफ द क्यू इज एम्प्टी, सबसे पहले इसको चेक किया कि क्या क्यू एम्प्टी है, तो हमें क्या मिला, क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू इज नॉट एम्प्टी, एक्सेस द डाटा वेयर फ्रंट, फ्रंट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर हमने क्या किया, इसको निकाला यहाँ से, इंक्रीमेंट फ्रंट पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट अवेलेबल डाटा एलिमेंट। तो हमने इसको उठाया यहाँ पे और इसको क्या किया हमने, नेक्स्ट पे पॉइंट कर दिया। हमने इसका डाटा उठा लिया, इसको हमने इससे एक नेक्स्ट पे पॉइंट कर दिया। ठीक है, एल्गोरिथम फॉर डी क्यू ऑपरेशन, इसका एल्गोरिथम क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस सॉरी प्रोसीजर डी क्यू, इफ क्यू इज एम्प्टी रिटर्न अंडरफ्लो, अगर हमारे पास क्यू जो है वो एम्प्टी है तो हम उसको अंडरफ्लो रिटर्न कर देंगे। एंड इफ डाटा इज इक्वल टू डाटा फ्रंट, फ्रंट जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, क्यू का इंडेक्स जहाँ पे फ्रंट पॉइंट कर रहा है वो उठा के डाटा को दे दो, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, और हम आखिर में क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, और डाटा के अंदर डाटा, ये फ्रंट प्लस फ्रंट के अंदर क्या है, ये आगे की तरफ इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसके अंदर दिखाया गया है कि ये यहाँ से आगे की तरफ इंक्रीमेंट हो गया, जब उसने प्लस 1 ऐड किया तो वो आगे की तरफ इंक्रीमेंट हो गया। इसकी अब इम्प्लीमेंटेशन क्या है हमारे पास, इंट क्या, हमने इंट टाइप का एक मेथड बनाया है डी क्यू, इफ इज एम्प्टी का फंक्शन यहाँ पे चला है, रिटर्न 0 अगर एम्प्टी है तो, अगर नहीं है तो क्या करो, हमारे पास इंट डाटा इज इक्वल टू क्यू फ्रंट, फ्रंट के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है क्यू का उसको उठा के डाटा में रख दो और रिटर्न करो, और उसके बाद फ्रंट को एक इंक्रीमेंट कर दो, फ्रंट पॉइंटर को, और रिटर्न कर दो डाटा। यहाँ पे डाटा में हमने जो भी डाटा वहां से उठाया वो हमने इसको रिटर्न कर दिया। तो ये थे हमारे पास क्यू के मेथड। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्यू के अंदर हमारे पास क्या था, दो पॉइंटर हम यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, हम इस तरह से क्यू को एन क्यू भी कर सकते हैं जिससे हम डाटा इसमें ऐड करते हैं, हम डी क्यू जिससे हम इसमें डाटा या तो हम डाटा रिमूव करते हैं या तो हम डाटा एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास शुरू हो रहा है सर्चिंग एल्गोरिथम। तो आज हम इस सर्च एल्गोरिथम को पढ़ेंगे जो सबसे सिंपलेस्ट है, इसके बाद फिर फर्दर हम इनकी डिटेल में जाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा एल्गोरिथम वो है, सर्च है, लीनियर सर्च। व्हाट इज लीनियर सर्च? लीनियर सर्च is a very simple search algorithm. In this type of search, a sequential search is made over all items one by one. ये देखिए, ये हमारे पास ये बता रहा है कि ये लीनियर सर्च के अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये सबसे सिंपल इसके लिए सर्च एल्गोरिथम है, सबसे आसान जो सर्च का एल्गोरिथम है ना वो हमारे पास लीनियर सर्च का। ठीक है, तो अगर हमें किसी एरे में से कोई अपना कोई एलिमेंट कोई सर्च करना है तो उसके लिए हम क्या कराएंगे, सबसे जो सिंपलेस्ट हमारे पास एल्गोरिथम जो सर्च का एल्गोरिथम वो कौन सा है, लीनियर सर्च।
और ये सीक्वेंशियल सर्च एल्गोरिथम है, मेड ओवर आइटम बाय वन। वन बाय वन से मुराद क्या है, सीक्वेंशियल से मुराद क्या है कि हम इसको सबसे पहला आइटम देंगे और इसको आपका जो भी रिक्वायर्ड आइटम है, जैसे हमें मुझे 33 चाहिए, तो वो इसको वन बाय वन सबको चेक करता रहेगा सीक्वेंशियली, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरह से सीक्वेंशियल ऑर्डर में जाएगा, रैंडमली चेक नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, एवरी आइटम इज चेक, सारे आइटम को चेक करेगा, एंड इफ अ मैच इज फाउंड देन दैट पर्टिकुलर आइटम इज रिटर्न। अगर देखें 3 इज इक्वल टू 3, उसने फाउंड कर लिया कि इसके अंदर 3 है, तो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 3, अदरवाइज द सर्च कंटिन्यू टिल द एंड ऑफ द डाटा कलेक्शन। तो जो आपका पूरा एरे वो रीड करेगा, और अगर उसको उसके अंदर वो नहीं मिलेगा तो बता देगा कि इसके अंदर नहीं है, लेकिन वो पूरी के पूरी एरे का आपको क्या करेगा, ट्रैवर्स करेगा, पूरी की पूरी एरे को रीड करेगा, उसके अंदर जो एलिमेंट आपने फाइंड करना चाहा है उस एलिमेंट को उसके साथ मैच करके सर्च करेगा। अच्छा, एल्गोरिथम क्या है इसका, लीनियर सर्च का। एल्गोरिथम ने लिखा लीनियर सर्च, एरे ए, एक एरे है ए और एक वैल्यू एक्स, ये एक्स वैल्यू में फाइंड करनी है इस एरे ए के अंदर से। ठीक है, सेट आई इज टू 1, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आई को सेट कर दिया 1 पे, इनिशियलाइज कर दिया आई को। फिर हमने क्या किया, इफ i is less than to n then go to step 7। अगर नंबर ऑफ एरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं उनसे i बड़ा है तो डायरेक्ट साथ में स्टेप पे चले जाओ। ऑब्वियसली बड़ा नहीं है क्योंकि हमने i को 1 पे सेट किया है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो कितने हैं एरे के अंदर, 10 20 30 40 1000 जितने भी हो सकते हैं, वी डोंट नो, लेकिन वो बड़ा नहीं हो सकता i जब तक यहाँ से घूमेगा नहीं। तो ये अगर नहीं है तो नहीं है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। इफ ए आई यानी कि ए वन, यहाँ पे वन है ना, अभी हमने इसको वन दिया होगा, ठीक है, इसको ना कुछ और ही कर देते हैं, तो ऐसे कर देते हैं वन, वन पे इज इक्वल टू एक्स, देन गो टू स्टेप 6। अगर 6 पे मैंने कहा है कि मुझे 34 दो, तो सपोज मैं 6 पे कह रहा हूँ मुझे 34 चाहिए, ओके, हाँ गया x then go to step 6 if ai 1 and x then go to। अब मुझे क्या चाहिए, 34 चाहिए। अगर मैं चेक करता हूँ और मेरी पहले ही एरे की वैल्यू, में यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, ये एरे बना लेता हूँ, ठीक है, और इसकी पहली वैल्यू 34 है, ठीक है, तो इसकी पहली वैल्यू क्या है आपके पास, ठीक है, अगर ए आई इज इक्वल टू एक्स, अगर तो पहली ही वैल्यू इसकी 34 है तो क्या करो, देन गो टू स्टेप 6, तो 6 स्टेप पे आ जाओ। अगर नहीं है तो फिर, अगर नहीं है जैसा बोल ये 4 है, ये नहीं है, अगर नहीं है और ये यहाँ पर है, यहाँ कहीं पर है 34, ठीक है, यहाँ कहीं पर है, तो अब हमें यहाँ पहुंचना पड़ेगा। यहाँ पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, सेट आई टू आई प्लस वन, पहली वैल्यू इसने चेक कर ली, वो इसके बराबर नहीं थी, तो उसने क्या किया, इस i को प्लस कर दिया, प्लस 1 करने के बाद अब i की वैल्यू कितनी हो गई, 2, ठीक है, तो अब i की वैल्यू है हमारे पास 2 है, ठीक हो गया। अब हम i2 पे चेक करेंगे, तो i2 पे हमारे पास क्या है, 32, 32 की हमारी वैल्यू इज इक्वल टू 34, सो इट्स मीन्स दैट कि हमारे पास ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पर मैच नहीं हो रही, तो यहाँ पर भी हमें नहीं मिला, तो क्या हुआ, सेट आई टू आई, अब प्लस 1 और ऐड कर देंगे, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7। जब 7 पे पहुंचेंगे तो ये 34 यहाँ पे इस जगह पे ये मैच हो जाएगा, ठीक है, हमें हमारा एलिमेंट मिल जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, अच्छा वो तो खैर इसके बाद गो टू स्टेप 2 जाता रहेगा। अब हमें जब एलिमेंट मिल गया तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एलिमेंट एक्स 34 जो हमें मिला है, फाउंड एट इंडेक्स, इंडेक्स किस पे मिला है हमें, 7 नहीं है सर, 6 इंडेक्स है, एंड गो टू स्टेप 8, प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। अगर हमें एलिमेंट ना मिला तो हमें ये करना पड़ेगा, और अगर हमें एलिमेंट मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे एलिमेंट को कि हमें 34 पे मिला है और इंडेक्स 6 पे मिला है, और हम क्या करेंगे, स्टेप 8 पे चले जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये इसका था सूडो, ये था इसका एल्गोरिथम, इस एल्गोरिथम का हम सूडो कोड लिख रहे हैं यहाँ पे। प्रोसीजर, लीनियर सर्च, लिस्ट एंड वैल्यू। सबसे पहले हमने क्या किया, लिस्ट और वैल्यू हमने बनाई, लिस्ट बनाई और उसको हमने वैल्यू पास किया। फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट, हर आइटम जो भी जितने भी आइटम इस लिस्ट के अंदर पड़े हुए हैं, सारे आइटम के लिए वो कह रहा है, फॉर ईच आइटम इन द लिस्ट, सब आइटम के ऊपर वो को मैच करेगा,
सब आइटम को मैच करता हुआ जा रहा है। इफ मैच आइटम इज इक्वल टू वैल्यू, अगर तो जो मैच कर रहा है वो आइटम के वैल्यू के बराबर है तो क्या करो, रिटर्न द आइटम्स लोकेशन। यहाँ पे अगर तो मैच कर रहे हैं हम हर आइटम को वैल्यू के साथ, और अगर मैच फाउंड हो जाए तो क्या करें, रिटर्न द आइटम्स लोकेशन, अदरवाइज एंड फोर। ठीक है, तो ये किसमें लिखा हुआ था, सूडो कोड के अंदर, और ये था हमारा लीनियर सर्च। लीनियर सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको कुछ थोड़ा सा मजीद एलिब्रेट हो जाएगा। मैं आपको ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें एक चीज और है। अच्छा क्लास, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए मैंने एक वीडियो चला देता हूँ। ठीक है, उस वक्त देखें ये लीनियर सर्च था, इसकी एक एनिमेशन मैंने निकाली थी। मैंने सोचा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जिससे आपको एटलीस्ट जो हम लोग जो बात कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी आपको समझने में आसानी होगी कि एक एरे के अंदर जो है वो किस तरह से जो है वो एक लीनियर सर्च जो है वो परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो मैं ये आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये मैंने शेयर किया आपके साथ। ठीक हो गया। ठीक है, ये इसको आप देखें जरा, इसमें किस तरह से जो है वो एक अनसॉर्टेड एरे के ऊपर जो है वो एक लीनियर सर्च परफॉर्म की गई, यानी कि एक एलिमेंट दिया गया उसको फाइंड करने की। आप इसको देखिएगा, ड्यूरिंग दैट मैं कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन आप इसको देखें तो आप हम जो भी बातें कर चुके हैं लीनियर सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी इंशाल्लाह आपको इसमें समझ में आएंगी। ठीक है क्लास, ये देखें हमने लीनियर सर्च जो भी पढ़ा था उसकी इसके अंदर थोड़ा सा इसने एनिमेशन बताई है कि बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ आपको। अच्छा, इसमें बेसिकली इसने किया क्या है, ये देखें इसने कंपेयरिंग दिखाई है इसके अंदर। ये कि हमारे पास ये एक एरे है, अनसॉर्टेड एरे, देखें अनसॉर्टेड है, ये सॉर्टेड नहीं है। सॉर्ट भी हमें करना पड़ता है पहले। ठीक है, तो ये अनसॉर्टेड है, तो अनसॉर्टेड में जरा प्रॉब्लम हो जाती है तो हम सॉर्ट भी करते हैं। हम देखेंगे फ्यूचर में हमें हम सॉर्टेड क्यों करते हैं। दिस इज एन अनसॉर्टेड एरे, दिस इज, तो उसमें क्या कर रहा है अब वो लीनियर से करते, लीनियर सर्च के लिए हमें क्या है 57 मांगा उसने। तो उसने सबसे पहले क्या किया, देखें A0 के ऊपर उसने फाइंड किया, तो A0 पे 11 था तो डाटा उसको फाउंड नहीं हुआ। उसके बाद उसने कंपेयर किया A1 के ऊपर, तो A1 पे तो 2 पड़ा हुआ था, वो उसने इसके साथ इक्वल टू किया, वो भी नहीं था। फिर उसने कहा कि भाई A1 पे तो 2 है, डाटा नॉट फाउंड। तो उसने कहा A2 इज 9, तो डाटा नॉट फाउंड, तो A2 पे क्या है 9 है, तो वो भी डाटा नॉट फाउंड। फिर उसने A3 पे चेक किया, उसको कंपेयर किया A3 को 57 के साथ, तो फिर उसने क्या कहा, डाटा नॉट फाउंड एज A3 इज 13। फिर आगे गए, अब जब उसने कंपेयर किया तो 57 इज इक्वल टू 57, वो कह रहा है कि दीज बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो अगर इक्वल है तो वो क्या हुआ कि डाटा फाउंड हो गया, तो उसने क्या किया, सर्च इज सक्सेसफुल।
ठीक है क्लास, तो आज हमने यहीं तक लीनियर सर्च तक किया। इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल हम इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और लीनियर सर्च के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक होगा, उसको मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास जब नेक्स्ट टॉपिक होने वाले हैं लीनियर सर्च के बाद, इंशाल्लाह हम बाइनरी सर्च करेंगे, जो कि वेरी सिमिलर टू लीनियर सर्च। और उसके बाद फर्दर लीनियर सर्च के बाद बाइनरी सर्च, और बाइनरी सर्च के बाद हम इंटरपोलेशन सर्च हम देखेंगे। ठीक है, इस तरह से उसके बाद फिर सॉर्टिंग के एल्गोरिदम है, और फिर हम ज़रा एडवांस डाटा स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे।